हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आपका आईबीपीएस पीओ का एग्जामिनेशन हो चुका है। मुझे बताओ कैसा एग्जामिनेशन रहा। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है एंड उन्होंने पोल पे भी बताया है कि किस तरह से रहा, कमेंट्स भी किए हैं। बट अगर आपने नहीं किया है तो मुझे बताओ कौन सी शिफ्ट में एग्जामिनेशन था, क्या अटेम्प्ट्स आपने किए और क्या आपको लग रहे हैं आपके चांसेस। ठीक है, और इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। और अभी बज रहे हैं कुछ अराउंड 12 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, और मैंने जस्ट अभी अपना वर्कआउट कंप्लीट करा है बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। और मुझे बताओ आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो। ठीक है, अगर नहीं रख रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो अपनी हेल्थ का। अगर हेल्दी रहोगे तो ही अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। और ज़्यादा हेल्थ पे कब ध्यान रख पाओगे, जब आप थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस होने की पोजीशन में होगे। अभी राइट नाउ अब मुझे पता है आपकी जो ज़रूरत है वो है स्टडीज़, तो अभी उस पर फोकस कर लो ताकि आप बाद में अपनी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी लाइफ में उस पर ध्यान दे पाओ। ठीक है, और वो कैसे होगा, जब आप अभी आज की डेट में जब जो चीज़ कर रहे हो उस पर कंप्लीटली फोकस्ड रहोगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप जब आपका आईबीपीएस प्री हो गया है, आपने एसबीआई का प्री भी दे दिया है, तो अब क्या आगे करना है। ठीक है, अगर किसी को लग रहा है कि इस वीडियो में हम कट ऑफ की बात करने वाले हैं तो कट ऑफ की बात मैं नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कट ऑफ क्या जाएगी। एक्चुअली किसी को भी नहीं पता कट ऑफ क्या जाएगी, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर आप एग्जामिनेशन देकर आए हो तो अब आगे आपको क्या करना चाहिए, और वो आगे क्या करना है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अगर जिसको लग रहा है कि इस वीडियो में आपकी कोई हेल्प नहीं होने वाली है तो आप जा सकते हैं वीडियो छोड़कर। लेकिन मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि अगर आपने एग्जामिनेशन दिया और आपको लग रहा है कि नहीं यार इसमें तो हम नहीं अच्छा कर पाए, हम अब क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बता सकती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि डगमगा गए हैं और ऐसा लग रहा है शायद हो जाएगा और शायद नहीं होगा, तो आपको क्या करना चाहिए तो भी मैं बताऊंगी। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ एग्जामिनेशन तो क्वालिफाई हम कर रहे हैं लेकिन मेंस में प्रॉब्लम है कि मेंस में क्या करेंगे, तो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए। बाकी अगर आप किसी और कैटेगरी में आते हैं इनमें से, तो फिर आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। एंड एक चीज और जो मुझे बहुत हेल्प करी है, क्योंकि मेरे को पता है क्या आता है, मुझे आता है सिलेक्शन करवाना, कि ये चीजें कर लो सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक चीज जिसने मुझे बहुत हेल्प करी है वो मैं एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगी कि वो क्या चीज है, और वो आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि मैं बता पाऊं आपको कि वो चीज क्या है और मैं क्या प्लान कर रही हूं आप लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं कि आपका एग्जामिनेशन अब जब कंप्लीट हो गया है तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। क्या आपको आईबीपीएस क्लर्क के लिए ध्यान देना चाहिए, एसबीआई क्लर्क पे ध्यान देना चाहिए जो कि नेक्स्ट मंथ ही है, बस आ ही गया, या फिर आपको आरआरबी पे ध्यान देना चाहिए, या अपने मेंस की प्रिपरेशन पे ध्यान देना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए। अब देखो बहुत सिंपल है, जब भी आप एग्जामिनेशन देकर आते हो ना, आपको कोई कुछ भी बोल दे कि इतनी कट ऑफ जाएगी, इतने अटेम्प्ट्स किए तो सेफ अटेम्प्ट्स है, हमें खुद को पता होता है। ठीक है, जब मैं एग्जामिनेशन देके आती थी मुझे पता होता था ना कि भाई इसमें तो मैंने नहीं करा बढ़िया, इसमें तो मैंने खराब कर दिया है, तो मुझे पता होता था कि ये एग्जामिनेशन मेरा नहीं हो रहा है। और जब अच्छा कर कर आया ना तब भी पता होता था कि इसमें तो फोड़ दिया है, ये हो रहा है। तो आप अभी मुझे वीडियो पॉज करो, एनालाइज करो, एक बार सोचो कि आप एग्जामिनेशन से बाहर जब निकले थे तब क्या फीलिंग थी कि यार नहीं यार इसमें तो हम बढ़िया नहीं कर पाए, शायद आगे अच्छा कर लेंगे, या फिर ये फीलिंग थी कि मतलब थोड़ा सा कुछ गलती हो गई, कहीं अटक गए, इसमें नहीं होते तो बेटर हो सकता था, या फिर एग्जामिनेशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। किस स्टेज पर आप फील कर रहे हो आप मुझे बताओ। जिस स्टेज पे आपको लगा था ना कि आप जब प्रीलिम्स से बाहर निकले इस स्टेज पर आप थे, वही आपका रिजल्ट है, वही आपको बताएगा कि आपका एग्जामिनेशन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगर अब आपने खुद को एनालाइज किया है और अब आपको लग रहा है कि आप उस स्टेज पर हो जहां पर आपका एग्जामिनेशन इस बार तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हम फॉर्म जब भरते हैं तब हम बहुत ही ज्यादा एकदम जोश में रहते हैं कि अब इस बार हम ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, धीरे धीरे वो जोश कम होता है और वही फिर फाइनली रिफ्लेक्ट होता है जब हमारा एग्जामिनेशन हो जाता है प्रीलिम्स। और जितने भी लोगों को ऐसा लगता है ना कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हमें भरना है कि नहीं भरना, किसी भी एग्जामिनेशन का, अगर हम आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें आईबीपीएस का प्रीलिम्स देने की, एसबीआई का प्रीलिम्स देने की क्या जरूरत है। एसबीआई की डेट तो निकल चुकी, लेकिन आईबीपीएस की डेट अभी बची हुई है। अगर तुमने नहीं भरा है क्लर्क का फॉर्म तो जरूर भरना। रियल एग्जामिनेशन जैसा टेस्ट आपका और कोई हो ही नहीं सकता है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि इस बार तो हम नहीं कर पाए पर आगे करेंगे, तो देखो आपके पास एसबीआई क्लर्क पड़ा हुआ है, आईबीपीएस क्लर्क पड़ा हुआ है। आप अभी प्रीलिम्स पे ही फोकस करो। जब आप प्रीलिम्स पे ही अच्छे से एकदम कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप मेंस का पढ़ के अभी कुछ नहीं कर पाओगे। तो ना आप वही हो जाएगा, वही लूप में फंसे रहोगे, ना तो प्रीलिम्स पढ़ा ना मेंस पढ़ा। आपको अभी कंप्लीटली फोकस होना चाहिए अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन पे, और प्रीलिम्स पे पकड़ बनाओ अच्छे से। अब जो लोग ऐसे थे किसी क्वेश्चन में फंस गए, टाइमर से डर गए, टाइमर से डर के क्या होता है कि हमें जो चीज लग रही थी कि यार ये तो हम 2 मिनट में कर देंगे, 3 मिनट में कर देंगे, उन क्वेश्चंस में 5-5 6-6 मिनट लग रहे हैं, 20 मिनट का टाइमर कैसे उड़ गया पता ही नहीं चला। जिनके साथ ये हुआ है ना, आप लोग तैयार हो, आपने मेहनत बढ़िया कर रखी है, बस सही डायरेक्शन में नहीं हो आप, आपने मॉक टेस्ट ज्यादा नहीं दिए हैं, आपने खुद को टेस्ट नहीं किया है। अब आपका टारगेट आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क तक है, मॉक टेस्ट से भिड़ना, मॉक टेस्ट को अपनी स्ट्रेंथ बनाना। लेकिन क्या आपको मेंस की तैयारी करनी नहीं चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए आपको मेंस की तैयारी।
अगर बाई चांस एग्जामिनेशन आपका निकल गया तो वो चीज़ आपको वहां पर काम आएगी। और अगर एग्जामिनेशन मान लो कि नहीं भी निकला तो आगे मेंस तो देना है ना, क्योंकि प्रीलिम्स अब बस आपकी थोड़ा सा ऐसे रह गया है प्रीलिम्स। और एक बार मैं आपको बता रही हूँ, किसी से भी पूछ लेना जिनका सिलेक्शन होता है ना, एक बार जब एग्जामिनेशन निकलना शुरू होता है ना बेटा, तो एग्जामिनेशन निकलता ही रहता है। उसके बाद आपके पास चांस नहीं होता रुकने का और अब हम मेंस की तैयारी करेंगे। तो जो आप लोग थोड़े बहुत अटक रहे हो ना, तैयारी कर लो मेंस की। और कैसे करनी है वो भी मैं बताती हूँ। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको लग रहा है कि हाँ हमारा तो मेंस, मतलब हम प्रीलिम्स तो बढ़िया कर ही रहे हैं, हमें मेंस नहीं पता कैसे करना है। प्रीलिम्स तो हम निकाल लेंगे लेकिन मेंस में क्या करें, क्योंकि हम उस वाली कैटेगरी पे थे जब हमारा प्रीलिम्स नहीं निकलता था, अब हम उससे आगे बढ़ चुके हैं लेकिन अब मेंस नहीं निकल रहा है। और अगर मेंस नहीं निकलेगा फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। और मेंस बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन मेंस बहुत ईजी भी नहीं है। क्यों ईजी नहीं है मेंस? क्योंकि इतने सारी चीज़ों में से ना हमें सिर्फ इतनी सी चीज़ें करनी है। अब मुश्किल इसीलिए है क्योंकि इतनी सी चीज़ों को हमें तैयार कैसे करना है और इतनी सी चीज़ों को सही कैसे करना है और ढूंढना कैसे है कि हमें सिर्फ इतनी सी चीज़ें करनी है, वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ मेंस के लिए कि मेंस में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने 2 से 3 घंटे दे दो मेंस को डेली। बाकी आप प्रीलिम्स करो, करंट अफेयर्स करो, इंग्लिश या हिंदी जो भी आपको लगता है वो उसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो वो करो। मेरे मेंस को आप सिर्फ और सिर्फ 2-3 घंटे दे दो। क्या करना है, अगर आपको बहुत ज्यादा लगता है ना मेंस, तो एक टॉपिक या एक चैप्टर आप जो भी करना चाहते हो एक ही करो। एक डीआई लेके बैठ गए, लेकिन करना क्या है, कम से कम उस डीआई पे आपको 2 घंटे खुद से लगाने हैं। बैठ जाओ उस डीआई को लेके, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उसको उतना सिंप्लीफाई कर दो उसको, ठीक है। कुछ 10% तो निकलेगा, फिर टीचर को देखो। टीचर पे रिलाई अगर होके बैठ जाओगे तो मेंस में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने, मतलब क्वांट आप समझ लो, मेरा ऐसा था ना क्वांट की मेरे को कुछ समझ में नहीं, क्वेश्चन पढ़ा और सब इधर से गायब। 4 बार क्वेश्चन पढ़ा, सब इधर से, यहाँ से निकले जा रहा है, इधर से निकल रहा है, इधर से निकल रहा है। फिर जब मैंने खुद से लेके बैठना शुरू हुई, कितना समझ में आएगा देखूं तो सही, क्या समझ में आएगा, क्वेश्चन ही लिखूंगी मैं, बार बार डायग्राम ही बनाऊंगी। जब आप इस तरह से लेके बैठते हो ना, आप 10% पर पहुंचते हो ना, जब आप अपने सारे दिमाग के घोड़े दौड़ा लेते हो, तब आप जब टीचर के साथ बैठते हो तब आपको समझ में आता है कि अच्छा ये मैं इसलिए नहीं सोच पाई क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि इस डायरेक्शन में भी जाया जा सकता है। लेकिन जब तक आपने वो रास्ता ढूंढा ही नहीं अपने लिए, तब तक तो आपको पता ही नहीं है ना कि आप क्या गलत कर सकते थे। अब जब आपको पता है कि अच्छा इस रास्ते पे नहीं जाना था, मुझे इस रास्ते पे जाना था, वो तब पता चलेगा जब आपने सारे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा लिए हैं। और किस टीचर को देखना है, अगर आप क्वांट की बात करते हो, भाई क्वांट के लिए मेंस में हर्षल अग्रवाल सर से बढ़िया कुछ नहीं है। मतलब उन्होंने जिस हिसाब से मेंस पढ़ा रखा है ना, यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रखा है, पेड की भी जरूरत नहीं है। लेकिन और बहुत सारे बहुत अच्छे टीचर्स हैं जिनको आप अगर देखते हैं तो आप उनको देख सकते हैं, जैसे कि हमारे आशीष अरोड़ा सर, जैसे कि आपके कौशिक मोहंती सर, जैसे कि सुमित सर, ठीक है, यशराज सिंह चौहान सर, और बहुत सारे टीचर्स जो इंग्लिश पढ़ा, जो भी क्वांट पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा सब पढ़ाते हैं। बस मुझे ऐसा लगता है कि मेंस हर्षल अग्रवाल सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, तो आप उनसे देखिए। दूसरा, अब ये हो गई हमारे क्वांट की बात। रीजनिंग में भी सेम, आपकी जो भी पजल है उसको, या फिर कोई मिसलेनियस क्वेश्चन है, बैठ जाओ लेकर 2-3 घंटे बैठ जाओ उसको लेकर, उसमें सारा दिमाग लगा दो जितना आपके पास है, सारी तरीके लगा दो, उसके बाद टीचर को देखो। अब पता है हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे, क्यों मैं आपको ये चीज बोल रही हूँ कि आपको 2 घंटे लगाने, क्यों कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ आपको 2 घंटे लगाने उस क्वेश्चन के साथ, क्योंकि जब आप उस क्वेश्चन के साथ इतना टाइम बिता लोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन मुझे आगे तक लेके जाना था कि छोड़ देना था, इस क्वेश्चन को क्या करना है जब रियल एग्जामिनेशन में आएगा, अगर आ गया तो क्या अप्रोच होनी चाहिए मेरी, वो सब चीज आपको सिखाती है जब आप बैठते हो। 2-2.5 घंटे जब किसी चीज के साथ बैठोगे ना, तो पेशेंस भी मिलेगा। एग्जामिनेशन में 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे कैसे बैठोगे अगर आपके पास मेंस के लिए पेशेंस ही नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी इंसान के साथ जब टाइम बिताते हो आपको पता चलता है कि यार इसके साथ जिंदगी बितानी है कि नहीं बितानी है, वैसे ही क्वेश्चन है, जब आप उसके साथ बैठोगे, उसका टाइम बिताओगे, तो आपको पता चलेगा यार क्या ये मेरा इतना टाइम वर्थ भी था, या फिर मुझे इस एग्जामिनेशन में आगे इसको एंड तक लेकर जाना है, या इसको छोड़ देना है, इसको मुझे स्किप ही करना है। तो वो जो स्किप वाली पोर्शन है ना, कि सिर्फ इतना सा पोर्शन करना है, कौन सा वाला पोर्शन है जो करना है, वो आपको तभी पता चलेगा। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, एग्जामिनेशन में क्या आपको ज्यादा पूछा जाएगा, क्या आपको सॉल्व करना है, वो सब कुछ आपको सिखाती है ये 2-2.5 घंटे की प्रेपरेशन। बाकी टाइम आप जो करना है वो करो, अपना प्रीलिम्स करो, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, करंट अफेयर्स करो, इंग्लिश करो, जिस भी में आप वीक हो वो आप चीजें कर सकते हो। लेकिन मेरे मेंस को आप सिर्फ इतना सा टाइम दे दो, आपका मेंस आपको इतना रिटर्न देगा ना, आपको मेंस से डर ही नहीं लगेगा। मेंस डर इसीलिए लगता है लोगों को क्योंकि बैठते ही नहीं है लेकर, पेशेंस नहीं है हमारे पास। 10 मिनट देखते हैं उसके बाद तुरंत सोल्यूशन टीचर तो बता देगा, लेकिन आपके दिमाग में वो सोल्यूशन कभी रुकेगा ही नहीं जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। ये ट्रिक अगर आपने अपना ली, मेंस आपका इतनी बेहतरीन तरीके से निकलेगा। और इसीलिए मैंने सबसे पहली अटेम्प्ट में ही मेंस निकाले, हर बार मेंस जितने दिए उतने निकाले। और क्वांट में लोगों के 20 नंबर आते हैं, उनके जो बहुत टॉपर होते हैं भाई, बहुत बढ़िया होते हैं ना, मेरे 18, 20, 22 ऐसे नंबर आए हैं क्वांट में, जबकि मैं एकदम एवरेज स्टूडेंट क्वांट में।
क्योंकि हमें पता चल गया ना कि क्या हमारी स्ट्रेंथ है, एग्जाम में क्या पूछता है, क्या मुझे क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा पिक करना है, वो सब कुछ जब आपको पता चल जाता है तो उन जितने भी 45-50 मिनट होते हैं आप उसको इतना बेहतरीन यूटिलाइज करते हो कि आपका एग्जामिनेशन निकलेगा ही निकलेगा। ये तो हो गई बात आपके मेंस की, आपको कैसे तैयारी करनी है। बाकी और मेंस की बात धीरे धीरे होती रहेगी। मुझे पता है इस वीडियो के अंत तक आपको ये समझ में आ गया है कि मुझे तैयारी करनी किस चीज़ की है, क्योंकि लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, वो लूप में फंसे रहते हैं। प्रीलिम्स पढ़े, मेंस पढ़े, अच्छा नहीं नहीं अभी तो मेरा प्रीलिम्स हो गया, नहीं प्रीलिम्स तो अच्छा नहीं हुआ, चलो मेंस पढ़ लेते हैं। अरे अभी मेंस पढ़ने की टाइम ही नहीं था, मेंस क्यों पढ़ रहे हो जब तुम्हारा प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है। प्रीलिम्स में कहीं अटके हुए हैं, अब प्रीलिम्स ही पढ़े जा रहे हैं, मेंस पढ़ ही नहीं रहे। जब प्रीलिम्स हो गया हमारा, मेंस की बारी आई, मेंस हमने पढ़ा ही नहीं था, मेंस हमारा हुआ ही नहीं। इसीलिए लोगों को लूप करते करते 3-4 साल निकल जाते हैं, समझ ही नहीं आता कि गलती क्या कर रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको करना क्या है। कट ऑफ मैं नहीं बता सकती, कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, लेकिन क्या करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप करते हो तो आपका सिलेक्शन इसी बार हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस वीडियो को शायद बहुत कम यूजफुल समझ के छोड़ देंगे। अगर आपको अब तक ये यूजफुल लगी है, क्योंकि मुझे पता है कि क्या वर्क करता है, कैसे सिलेक्शन होगा। अगर आपको यूजफुल लगी है तो उनके साथ जरूर शेयर करना जिनको देखने की ये जरूरत है। एंड अब आगे हम एंड ऑफ द वीडियो में, जिसमें मैंने आपको कहा था कि मैं एंड में आपको बताऊंगी सारी चीजें कि मैं क्या प्लान कर रही हूँ। देखो जो चीज़ मेरे लिए ना वर्क करी और जो चीज़ ने मेरी मतलब पूरी, क्यों मैं 7 महीने में सिर्फ एग्जामिनेशन निकाल पाई, पहले अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन निकाल पाई, वो इसलिए था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सुबह उठ के पढ़ना शुरू किया। और मैं कभी सुबह नहीं उठती थी, मैंने ये बहुत बार बोला है, कई सालों से मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़। अगर आपको माननी है तो ठीक है, पर मैं तो इस चीज़ पे 100% बिलीव करती हूँ कि भगवान का सीधा सीधा हाथ था मेरे ऊपर जब उन्होंने मुझे 3 बजे 4 बजे उठाना शुरू किया। मतलब पढ़ने में इतना मज़ा आता था कि मैं 3 बजे उठ रही हूँ, 4 बजे उठ रही हूँ, और उसके बाद जो मेरी पढ़ाई हुई है, उसके बाद सिलेक्शन हुआ है, वो आपके सामने है सब। और मैं चाहती हूँ कि जो सिलेक्शन के बाद वाली लाइफ में जी रही हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक्सपीरियंस करो जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ। और एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगी आपको। जो मेरा एडिटर था पहले, एडिटर था पहले जो मेरा एडिटर था सार्थक, मैंने उसको देखा है बहुत स्ट्रगल करते हुए। जितना मेरे तरफ से कोशिश होती थी मैं उसको फाइनेंशियल हेल्प करने की कोशिश करती थी, लेकिन आज जब मैं उसको देखती हूँ ना, वो छोटी सी छोटी चीज़ें जो वो खुद के लिए कर पाता है, अपनी फैमिली के लिए कर पाता है, वो जो स्ट्रगल खत्म हो गया ना, वो फाइनेंशियल स्ट्रगल बर्डन खत्म हो गया, वो चीज़ें मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं सबके लिए देखना चाहती हूँ जो जो मेहनत कर रहे हैं। और मुझे पता है लड़के तो ना मतलब वो करते ही हैं, वो उनको सोसाइटी ने एक डाला हुआ है उनके प्रेशर दिमाग पे कि हाँ उनको तो अपनी लाइक जो भी कोई होगा उनकी फ्यूचर है या फिर उनका प्रेजेंट है उसको उनको सपोर्ट करना है। पर लड़कियों, मैं तुम्हें भी बोल रही हूँ, अगर अपनी लाइफ चेंज करनी है, अगर अपने टर्म्स पे अपनी लाइफ जीनी है तो मेहनत कर लो, यही टाइम है। और ये जो चीज़ जो तुम आज मेहनत कर लोगे ना, ऐसा नहीं है कि जॉब के बाद मेहनत नहीं करनी, बहुत मेहनत करनी है, बहुत प्रेशर होगा, बहुत टारगेट्स होंगे, लेकिन वो जो रिटर्न्स होंगे ना, तुम खुश हो जाओगे। इतने सारे मुझे कमेंट्स आते हैं स्पेशली लड़कियों के, दीदी ये ग्लो कैसे है, ये वो। यार ये सब जॉब है, ये जो जॉब है ये मेरे को इतनी एक्चुअल में लोगों को लगता है प्रेशर है, बिल्कुल है, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन वो जो एक साइड में टेंशन फ्री, वो जो रात को नींद आती है ना, और वो हमेशा एक चॉइस देना, एक फ्रीडम देना कि अच्छा मैं ना जो मन करता है मेरा मैं वो खरीद सकती हूँ, मैं पर्सनल ट्रेनर रखना चाहती हूँ अपनी फिटनेस के लिए, मैं रख सकती हूँ, मैं अपनी डाइट पे फोकस करना चाहती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं घूमना चाहती हूँ, वो सब कुछ कर सकते हो आप। तो ये फ्रीडम आपको भी मिले, ये चॉइस आपको भी मिले, मैं ये चाहती हूँ। इसके लिए मैंने डिसाइड किया है कि जो चीज़ मेरे लिए वर्क की, जो कि सुबह उठना था, मैंने सोचा है कि मैं आपको सुबह उठाऊंगी, मैं आपको बता दूंगी सारे दिन में ये करना है। अब अगर आपने वो चीज़ कर ली तो आप भी वो चीज़ एक्सपीरियंस करोगे जो मैं चाहती हूँ कि आप करो और जो आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए, जो आप डिजर्व करते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि 5 बजे बहुत जल्दी है उठना, हम 5 नहीं उठ सकते, 5:30 उठ लेंगे। अगर आपको लगता है 5:30 से 6 उठना है, 6 उठ लेंगे, लेकिन मैं आपके साथ उठ लूंगी। क्या मैं इस वक्त उठती हूँ इस टाइम? नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं उठती, मैं 7 7:30 तक उठती हूँ। लेकिन आपके लिए जब मैंने चैनल शुरू किया था, मेरी यही कोशिश थी कि मैं आप सबको हेल्प कर पाऊँ, एंड मैं पिछले 3 साल से यही करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर मेरे 5 बजे उठने से, 6 बजे उठने से आप में से कुछ लोगों की जिंदगी सुधर सकती है, तो मैं रेडी हूँ वो जिंदगी सुधारने के लिए। मैं आपके साथ उठूंगी, आपको बता दूंगी आज सारे दिन में ये टास्क करने। अगर आप ये करना चाहते हो तो सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। दूसरा, हम पोल करेंगे, पोल में जितने लोगों के रिस्पॉन्स आएंगे, जिस हिसाब से रिस्पॉन्स आएंगे उसी हिसाब से मैं करूंगी, क्योंकि मुझे भी बहुत मेहनत लगेगी। फिर मेरा सारा फोकस 21 दिन के लिए सिर्फ आप हो जाओगे, अपने खुद को छोड़कर। पर मैं ये करने के लिए रेडी हूँ, अगर आप अपनी लाइफ चेंज करने के लिए रेडी हो। आप रेडी हो कि नहीं, बहुत ज़्यादा सोच के समझ के टाइम लेके अपना मुझे बता देना। जब समझ लोगे, सोच लोगे, डिसाइड कर लोगे, कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं वेट करूंगी उस चीज़ का। और अगर ज़्यादा रिस्पॉन्सेज आया, अच्छा रिस्पॉन्स आया, मैं तो ही ये शुरू करूंगी, क्योंकि ये बहुत टैक्सिंग होने वाला है मेरे लिए भी, ठीक है। बट मुझे पता है जिस लोगों ने ये सीरियसली ले लिया 21 दिन, और जिसने ये मेरे साथ कर लिया, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। ट्रस्ट मी, जब मैं ये बोलती हूँ ना, तो मैं जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो एनर्जी मैं तुम तक पहुँचा रही हूँ, और मुझे पता है कि मेरी एनर्जी तुम तक ज़रूर पहुँची होगी। ऑन दैट नोट मैं एंड कर रही हूँ ये वीडियो। जो मेरे 2 मोटिव्स थे, मुझे पता है कि वो फुलफिल हो गए। एक, आपको समझ में आ गया कि आपको अब आगे तैयारी किस डायरेक्शन में लेकर जानी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से एग्जामिनेशन निकलता है। दूसरा,
तैयारी कर रहे हो तो 100% यूटिलाइजेशन अपने टाइम का कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, कैसे करना है। खुद से कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और मेरी हेल्प चाहिए तो मैं यहाँ हूँ। बाकी कोई डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दो, उसके जवाब देने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो टेक केयर, बाय बाय।